तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया रामटमानो नपेक्षः अलच्छलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। परम अवधूत वीतरागी महात्मा का रूप धारण करके सुखदेव जी आ रहे हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे स्त्रियां उस भगवान सुखदेव के ऊपर ईटा डंडा मारते हुए पागल बाबा कहते हुए भी आ रहे हैं। लेकिन जो ही परीक्षित के दरबार में भगवान सुखदेव पहुंचे हैं, राजा उठ करके खड़े हो गए। अपने राजा को सम्मानित करता देख करके सभी बच्चे स्त्रियां लौट गए डर के मारे। मैं जिनको पागल बाबा समझते हूँ वे तो कोई महापुरुष हैं, हमारे राजा सम्मान कर रहे हैं। सुखदेव के सभा में पहुंचते ही यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि व्यास, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम आदि भी सब उठ करके खड़े हुए हैं और एक सुंदर आसन पर बैठाया। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया है। हे भगवान, आप जैसे साधु महात्मा के स्मरण मात्र से घर के सहित अंतःकरण पवित्र हो जाता है, फिर प्रत्यक्ष आपके दर्शन, आपके चरणोदक मिलेंगे, आपकी वाणी सुनने को मिलेगी। इससे बढ़ करके मैं अपने भाग को क्या सराहूं। हमें तो ये लगता है कि उस ब्राह्मण ऋषि ने श्राप नहीं दिया, श्राप के रूप में हमारे ऊपर कृपा की है। श्राप का फल तो ये नहीं है कि आप जैसे महापुरुषों का दिव्य दर्शन प्राप्त हो। फिर भी हे भगवान, कृपा करके ये बतावें, जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई है उसकी आत्मा का उद्धार 7 दिन के अंदर कैसे हो। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मृत्यु जिसके निश्चित, उसकी आत्मा का उद्धार कैसे हो। जी के प्रश्न को सुन करके शुकाचार्य जी मंगलाचरण करना भी भूल गए और उत्तर देने लगे। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजेश परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न सर्वोत्तम है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा श्रेष्ठ प्रश्न नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम्हारी ही मृत्यु 7 दिन में नहीं होगी। चराचर ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबकी मृत्यु 7 दिन में ही निश्चित है। इसी के लिए ब्रह्मा जी ने 8वां दिन अलग से नहीं बनाया है। चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, महापुरुष हो, धनी हो, विद्वान हो, रूपवान हो, सबकी मृत्यु 7 दिन में ही निश्चित है। ऐसे रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 दिन का ही चक्र हरदम चलता रहता है। किन्हीं दिनों में हम आप सभी लोगों का राम नाम वाला सत्य वाला दिन भी होगा। बोलो राधे राधे। लेकिन जब ये ज्ञात हो जाए कि मृत्यु हमारे समीप है तो भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। धैर्य का, साहस का आश्रय लेकर के आसन्न मृत्यु को देख करके तीर्थ पुण्य स्थल पर जाए, पद्मासन बैठ करके और ब्रह्म बीज का चिंतन करते हुए, यदि भगवान का चिंतन करते हुए, ओम तत्व का ध्यान करते हुए तन का त्याग करते हैं साधक जन, तो सीधे वैकुंठ धाम को, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने हृदय में भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप का दिव्य ध्यान करते हैं। केचे स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतम। जब ये ज्ञान हो जाए कि मृत्यु अत्यंत समीप है, तब भगवान का मंगलमय नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हरेर नामानुकीर्तनम, उन्हीं के चरणारविंद का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं के लीला का चिंतन करना चाहिए, उन्हीं का कथा का श्रवण करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े सांख्य योग के वेत्ताओं ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है। एतावां सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परम पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए, यही मनुष्य तन का सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन प्रत्येक गृहस्थाश्रम में स्थित व्यक्ति देखता है कि ये नश्वर है, मर्त्य लोक है, कहीं ना कहीं राम नाम सत्य हो रहा है, आहार निश्चिताएं जल रही हैं,
फिर भी अपने आप को अमर माने बैठा हुआ है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्मसैने स्वसत स्वपे तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। मर्तलोक में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति मरण धर्मा है, निश्चित मरेगा, ये बोध भी सबको है, जानता है, लेकिन फिर भी इतना प्रमादी होता है कि वह अपने आत्मा के उद्धार के विषय में नहीं सोचता है। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया है, दिव्य विश्व ब्रह्मांड का वर्णन किया है, 14 भुवन में भगवान विराट नारायण के ध्यान योग का भी वर्णन किया है। और योग की गति के द्वारा साधक जन योगी जन भगवत तत्व को मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसका दिव्य बोध दिया। लेकिन गृहस्थाश्रम में स्थित व्यक्ति अत्यंत प्रमादी होता है। परीक्षित संसार की रीति को गति को जानता हुआ भी ऐसा प्रमाद करता है कि अपने आप को अमर माने बैठा हुआ है। आए थे हरि भजन को टन लगे कपास, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। जिसको करने से सद आत्मा का उद्धार होगा, सदगति होगी, जीवन धन्य होगा, वही हम लोग नहीं करते हैं। और जिसको नहीं करना चाहिए वैसा सब काम हम लोग किया करते हैं। बोलो राधे राधे। तो शुक्ला जी, हम लोग भोजन में बहुत आगे हैं और भगवान का भजन करने का एक आध बार बेला आती है तो उसमें भी अनेक प्रकार के झंझट आ जाते हैं, दुनिया के झंझट आ जाते हैं। भोजन कितनी बार करते हैं हम लोग? जय जय। एक बार तो साधक ही करते हैं, शुक्ला जी एक ही बार करते हैं, लेकिन कुछ लोग 2 बार करते हैं और ज्यादा लोग कितनी बार करते हैं? ये लालिया कहते हैं 5-5 बार करते हैं। बोलो राधे राधे। 3 बार 98% लोग 3 बार भोजन करते हैं कम से कम। लोग सोच रहे हैं व्यास जी क्या झूठ बोल रहे हैं क्या भैया, हम तो 3 बार, कितने लोग 3 बार नहीं करते हैं? शुक्ला जी एक बार 8-9 बजे बाल भोग लेते हैं, पोहा वहा बन के आता है ना, चाय नाश्ता, और 12-1 बजे गजाहार होता है फुल, फिर 4-5 बजे स्वल्पाहार, चाय बिस्कुट नमकीन चलती है, और फिर रात्रि में 10 बजे गजाहार। तो 2 बार गजाहार और 2 बार हाफ प्लेट, आधा पेट। तो आधा प्लस आधा। मैं हाई स्कूल पास होकर के संस्कृत में आया। बोलो राधे राधे। जब मैं गणित पढ़ता था तब सब विद्याएं तो भूल गई 25 साल पुरानी, तो उसमें मास्टर साहब ने, गुरुजी तो नहीं थे, तो मास्टर होते हैं स्कूल में। तो शिवाजी अब इंटर कॉलेज हो गया, हाई स्कूल तक नेवादा में हम पढ़े हैं। तो वहाँ पर गणित के जो देवराज सिंह जी थे मास्टर साहब, उन्होंने पढ़ाया था आधा बटे आधा इज इक्वल टू कितना होगा? 1। आधा प्लस आधा बराबर 1। तो 2 तो फुल डोज है और 2 हाफ डोज बराबर 1 हो जाता। तो 2 और 1 3 बार।